सम्मानित शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने समाज के शोषित, पीड़ित एवं वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए कठोर संघर्ष किया है। तो बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में एमपी के मऊ में महार जाति में हुआ था। ये महार जाति एक अछूत जाति थी जिसमें जन्म लेकर के इनको बहुत ही यातनाएं झेलनी पड़ी। जो उच्च वर्ग था उसके द्वारा की दी गई यातनाएं इनको झेलनी पड़ी। ये अछूत जाति के थे, इसीलिए इनको स्कूल में प्रवेश नहीं मिला, सार्वजनिक स्थलों में इनको जाने से वंचित किया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों के चलते इन्होंने खुद को शिक्षित करने की बीड़ा उठाई। इनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, जिनके आग्रह पर इन्हें एक स्कूल में दाखिला दिया गया, लेकिन एक शर्त थी कि आपका बच्चा कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ेगा, उसको बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर लिया क्योंकि इनको पढ़ना था, शिक्षा प्राप्त करनी थी। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा क्लास के बाहर बैठकर प्राप्त की। यदि इनको किसी प्रश्न का उत्तर देना होता तो इनको क्लास में बुलाया जाता, तो जो उच्च वर्ग के बच्चे थे वो अपने टिफिन को, खाने को साइड कर लेते ताकि इनकी छाया भी न उसके टिफिन पे पड़ जाए और वो अपवित्र हो जाए। ऐसी विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। मुंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने परा स्नातक की डिग्री हासिल की एवं पीएचडी का डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ऐसा करने वाले अपनी जाति के पहले व्यक्ति बन गए। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे उनका दृष्टिकोण इनके प्रति अब भी वैसा ही था जैसा पहले था। फिर इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। जो अछूत जाति के लोग थे उनको संगठित किया, एकजुट किया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया। जब वे कभी दफ्तर जाते तो वहाँ के जो 4th क्लास के कर्मचारी थे वो इनको फेंक कर फाइल देते ताकि अगर वो उनको स्पर्श कर लेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी विषम परिस्थितियों ने इनको झकझोर दिया और लंबे समय के प्रयास के बाद इन्होंने एक ऐसी किताब लिख दी जिसमें समाज के दलित, शोषित, वंचित, महिला, बच्चे सभी को समान अधिकार दिया गया। अगर आज हम सब पढ़ पा रहे हैं, लड़कियां पढ़ पा रही हैं, तो इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका है। आज भी बेटियों को पढ़ाना उतना आसान नहीं होता यदि बाबा साहब भीमराव का लिखा संविधान न होता। इसके बाद इन्होंने समाज के दलितों, शोषित, वंचित आदि को अधिकार दिलाने के लिए संविधान लिख तो दिया, लेकिन जो स्वतंत्र भारत था उसने उसको एक धरोहर के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने जो संविधान लिख के दिया उसको स्वतंत्र भारत के नागरिकों ने एक धरोहर के रूप में स्वीकार किया। इनके महान कार्यों के लिए 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और आज भी इनके महान कार्यों के लिए इनको बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। अंत में मैं बस 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगी कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो सैकड़ों इंसान हैं। धन्यवाद।